Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. दोस्तों पिछले एक दो दिन से मेरे पास में कुछ स्टूडेंट्स के कॉल आए, क्वेरीज आए, जिसमें ये देखने को मिला कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि सर जो सीएमए का न्यू सिलेबस है वो कब से आने वाला है। क्या हमें अभी क्लासेस परचेज करनी चाहिए, बाद में परचेज करनी चाहिए, या हमें अभी सीएमए में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, बाद में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, बुक अभी मंगानी चाहिए, बाद में मंगवानी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सर अचानक से न्यू सिलेबस का अनाउंसमेंट आ जाएगा और हमें अटेम्प्ट नहीं मिलेंगे एग्जाम्स देने के लिए। ऐसे करके काफी सारी तरीके के कुछ कंफ्यूजन्स स्टूडेंट के दिमाग में हैं और ऐसी कुछ क्वेरीज भी हमारे पास में रिसीव हुई हैं। मुझे लगा क्यों ना इसके ऊपर एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन बना दिया जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो दोस्तों कि सीएमए इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है कि न्यू सिलेबस कब से स्टार्ट हो रहा है। तो ना तो उन्होंने अभी तक ये बताया है कि न्यू सिलेबस स्टार्ट कब से होगा, और ना ही उन्होंने ये बताया है कि जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे होंगे उनका लास्ट अटेम्प्ट क्या होगा, ये भी नहीं बताया है अभी तक खुद सीएमए इंस्टीट्यूट ने। तो जब तक सीएमए इंस्टीट्यूट खुद से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं दे देगा, तब तक ना तो मैं मतलब कोई भी टीचर भी इस बात को कंफर्म नहीं कर सकता, और आपको भी खुद के माइंड में स्पेक्यूलेशंस नहीं लगाने चाहिए, कोई डेट नहीं सोचनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, देखिए, जब ये जो सिलेबस अभी करंट में चल रहा है आपका 2022 सिलेबस, अगर इसके बारे में बात करें तो जून 2022 के अंदर दोस्तों अनाउंस हो गया था। जून 2022 जून 2022 में अनाउंस हो गया था कि न्यू सिलेबस आ रहा है, और न्यू सिलेबस का पहला अटेम्प्ट जून 23 से लगने लग जाएगा, और ओल्ड सिलेबस का लास्ट अटेम्प्ट दिसंबर 23 होगा। ये बात जून 2022 के अंदर ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई थी। पर अभी आज का सिनेरियो अगर हम देखें तो हमारा जून 2026 निकल चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई न्यू सिलेबस का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। इस बात से ये क्लियरली पता चलता है कि अभी तक तो इंस्टीट्यूट ने कोई भी अनाउंसमेंट हमें दिया नहीं है, और अगर आएगा भी, लेट सपोज कि इस मंथ में जुलाई 26 के अंदर अगर इंस्टीट्यूट ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके बोल देता है कि नेक्स्ट ईयर से मतलब जून 27 से अब न्यू सिलेबस का अटेम्प्ट भी लगेगा, तो भी दोस्तों ओल्ड सिलेबस वालों को नॉर्मली 3 अटेम्प्ट्स तो अभी मिलेंगे ही मिलेंगे। एक तो आपके लिए दिसंबर 2026 का अटेम्प्ट है ओल्ड सिलेबस वालों के लिए, एक आपके लिए जून 27 का अटेम्प्ट है, और एक आपके लिए दोस्तों दिसंबर 27 का अटेम्प्ट है। तो इवन अगर अब जुलाई मंथ में भी सीएमए इंस्टीट्यूट ऑफिशियल अनाउंसमेंट लेकर आ जाता है, तब भी ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों को ऐसे नहीं है कि एकदम आउटराइट रिजेक्ट करके बोला जाएगा नहीं, अब तो आप न्यू सिलेबस में कन्वर्ट हो गए ही हो गए हर हालत में। नहीं, उनको अटेम्प्ट्स मिलेंगे, और नॉर्मली 3 अटेम्प्ट्स देता है सीएमए इंस्टीट्यूट। अगर हम पिछले बार का सिनेरियो देखें तो 3 अटेम्प्ट्स दिए गए थे न्यू सिलेबस अनाउंस होने के बावजूद। तो आपको भी 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे इजीली। आप दिसंबर 26, जून 27, दिसंबर 27 का अटेम्प्ट बहुत आराम से दे पाओगे। तो बजाय आप इस चीज में जबरदस्ती माइंड में स्पेक्यूलेशंस लगाएं अपने कि न्यू सिलेबस आएगा, हम तब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, या हम तब अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, क्यों जबरदस्ती में आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो और अपने माइंड पे लोड इतना ज्यादा ले रहे हो। वैसे ही पढ़ाई बहुत भारी है अपनी। तो इससे अच्छा है कि आप इस तरीके के कोई भी स्पेकुलेशंस मत लगाइए, या किसी तरह का टेंशन मत लीजिए, फालतू में अपने लिए कोई कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिए। ये काम सीएमए इंस्टीट्यूट का है,
वो ये काम खूब अच्छी तरीके से कर लेगा। जब उन्हें लगेगा तब वो अनाउंसमेंट दे देंगे। अनाउंसमेंट के अंदर प्रॉपर क्लेरिफिकेशन वो दे देंगे कि न्यू सिलेबस कब से लॉन्च हो रहा है, ओल्ड सिलेबस का लास्ट अटेम्प्ट क्या होगा। और नॉर्मली ओल्ड सिलेबस को मिनिमम 2 से 3 अटेम्प्ट तो हमेशा हर इंस्टीट्यूट देता ही है। तो अगर आज भी न्यू सिलेबस का कुछ अनाउंसमेंट आता है तो भी 2-3 अटेम्प्ट तो ओल्ड सिलेबस के आपके तब तक चलेंगे। तो आपको टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं दोस्तों इसमें। तो आराम से आप लोग इस चीज को पढ़िए। और अगर आपको ये भी लगता है, अच्छा बहुत बार ऐसा भी होता है, बच्चों की क्वेरी भी जेन्युइन होती है, सर न्यू सिलेबस अगर आ गया तो सर मैं जब तक सीएमए बन के तैयार होऊंगा तब तक तो सर न्यू सिलेबस के ही प्रोविजंस मार्केट में चल रहे होंगे और मैं तो ओल्ड सिलेबस को पढ़ा हुआ हूं। तो सर क्या मैं कॉप अप कर पाऊंगा? कहीं ऐसा तो नहीं मेरे को जॉब नहीं मिलेगी? अरे भैया, आज से 10 साल पहले जो लोग सीएमए बने थे, क्या उनकी सबकी जॉब चली गई है क्या? नहीं। और ऐसा थोड़ी होता है यार कि न्यू सिलेबस आ गया तो पुराने जो लॉ में लिखा हुआ है उसे रिजेक्ट कर देंगे। मतलब पहले अगर ये बोला जाता था कि कंपनी जो है उसका मतलब है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। अब उसको बोलेंगे कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट। ऐसा थोड़ी ना बोल देगा कोई। कितना चेंज आ जाएगा न्यू सिलेबस में। सब्जेक्ट हटा देंगे, सब्जेक्ट के अंदर कोई चैप्टर ऐड कर देंगे। बट आप जब सीएमए की लाइफ में जाओगे, कॉर्पोरेट लाइफ में, तो आप आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब जॉब कर रहे होंगे तो क्या तब भी यही सिलेबस चल रहा होगा क्या? वो तब भी चेंज होगा। आपको कॉर्पोरेट लाइफ में जाने के बाद में, प्रोफेशनल लाइफ में जाने के बाद में खुद को अपडेट रखना पड़ेगा। आज आप किसी सीए के पास में जाओगे ना, बिलीव कीजिएगा, हम बहुत सारे सीए से मिलते हैं, अगर हम उनको फोन करके बोल देना कि यार इस वाले चीज का थोड़ा सा बताना, आंसर बताना, तो वो बोलते हैं मोहित जी पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया यार, अब तो बस मैं ये जीएसटी की प्रैक्टिस कर रहा हूं, बाकी मेरे को कुछ नहीं आता है। आप मेरे से कंपनीज एक्ट का पूछोगे, पार्टनरशिप एक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट का, मेरे को नहीं आता है भाई, मैं भूल गया सब कुछ। तो ये टेंशन मत लीजिए कि सर नया सिलेबस आ जाएगा तो मुझे न्यू सिलेबस में ही पढ़ना चाहिए क्योंकि उसी से मेरा करियर बनेगा। करियर आपकी स्किल्स से बनेगा दोस्त। और न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। या तो कोई एक आध सब्जेक्ट हटा दिया जाता है या कोई नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। पहले अगर सिलेबस में 4 चैप्टर थे सब्जेक्ट के अंदर तो 5 कर देंगे या 3 कर देंगे, इससे बड़ा कोई चेंज नहीं होता है। एकदम फालतू का सिलेबस चेंज होता है। सीएमए फाइनल के अंदर बिजनेस वैल्यूएशन को अगर आप देखोगे ना, तो ओल्ड सिलेबस जो 2016 सिलेबस था बहुत ही बढ़िया था, उसके अंदर टोटल 8 चैप्टर थे। 2022 सिलेबस में क्या किया उन्होंने? 9 चैप्टर कर दिए। क्या करा? एक लॉ का चैप्टर बढ़ा दिया। फालतू में बिजनेस वैल्यूएशन में लॉ का चैप्टर घुसा के दे दिया। क्या मतलब निकल रहा है उसका? कुछ भी नहीं। सिर्फ सिलेबस नाम के चेंज पर दे दिया। पर क्या उससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, क्योंकि वो चैप्टर आपने कंपनी लॉ में ऑलरेडी पढ़े हुए थे। तो आप इस चीज की चिंता ना करें, ये सीएमए इंस्टीट्यूट का काम है, वो ऑफिशियली अनाउंस कर देगा। आप मस्त रहें और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, वहां पर अपना टाइम स्पेंड करें, बजाय इस चीज के कंफ्यूजन में पढ़ने के लिए दोस्तों, है ना? तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोग सीएमए इंटर में है या सीएमए फाइनल में है, या इवन अगर सीए के भी कुछ स्टूडेंट्स जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो बता दें कि आप लोगों के लिए आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें जीएसटी कस्टम्स है, उसकी कंटिन्यू क्लासेस, रिवीजन क्लासेस हम लोग अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। और वो सिर्फ रिवीजन क्लासेस नहीं है, वो प्रॉपर कंसेप्चुअल क्लासेस है, जिसके अंदर पूरा कंसेप्ट प्लस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमटीपी, आरटीपी, मॉडल क्वेश्चन पेपर, उन सब के क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर्स की वीडियोस डेली अपलोड हो रही हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। पढ़ाई पर ध्यान दें दोस्तों। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। खुश होइए, मुस्कुराइए दोस्तों, लाइफ को एंजॉय कीजिए।